हमने भी बहुत सारी एफर्ट लगाई। बिकॉज ऐसे होता है ना, अकेले कोच वर्कआउट कर रहे हैं, हम बैठ के देख रहे हैं, तो ऐसे तो रिजल्ट नहीं आने वाला देखने से, है ना? खुद को करना पड़ता है। कोई भी चीज है, अगर हमें कुछ अपने लिए चाहिए तो खुद को ही करना पड़ेगा ना। अगर हमें अपनी सेहत चाहिए तो खुद को ही वर्कआउट करना पड़ेगा, खुद को ही अच्छी डाइट देनी पड़ेगी। तो अभी हमारा अच्छे मील का, है ना, हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। जल्दी से सभी लोग अपना शेक रेडी कर लीजिए, बिकॉज विदाउट शेक हमारा जो क्लब है वो अधूरा है ना? ऐसे नहीं है कि वर्कआउट किया, क्लास ज्वाइन की, नॉलेज सेशन लिया एंड क्लब खत्म। ऐसे नहीं होता, है ना? तो हम विदाउट आपके शेक, आपका जो क्लब है अधूरा है ना। क्योंकि कोई भी चीज है, हमारा जो ये क्लब है ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, जिसमें क्या होता है कि आपका फ्रेश भी इंक्लूड होता है, आपका वर्कआउट सेशन भी होता है, नॉलेज सेशन भी होता है ना, प्लस आपका मील जो ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का होता है वो भी इंक्लूड होता है। तो तभी ये एक कंप्लीट क्लब बनता है। ऐसे नहीं है कि आप इसमें से कोई भी चीज, एक चीज मिस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अधूरी चीज ले रहे हैं ना। आपको कभी भी अधूरी चीज नहीं लेनी होती, पूरी लेनी पड़ती है ना। अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, कंप्लीट हमारे बेस्ट रिजल्ट चाहिए, एक तो होता है ना नॉर्मल रिजल्ट आ रहा है, बस वेट लूज हो रहा है, इट्स ओके। लेकिन साथ में हमें एक अच्छी सेहत भी चाहिए, एंड हमें लाइफ टाइम फिट कैसे रहना है वो भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हमारे साथ डेली ज्वाइन करना है। एंड उसके साथ साथ जो भी हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, वो सभी आपको वैसे ही फॉलो करना होता है ना। तो जल्दी से अपना शेक रेडी कर लीजिए, अपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मिस करना कि आप अपने पूरे दिन का 50 to 60% पार्ट जो है उसे खत्म कर देना ना। ऐसे होता है क्योंकि ब्रेकफास्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर ब्रेकफास्ट मिस कर लेते हो ना, तो आपको नहीं पता आप क्या चीज अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो, है ना? क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं हमारे साथ ज्वाइन हुई हैं जिन्होंने कभी पहले ब्रेकफास्ट मॉर्निंग इस टाइम नहीं किया था। उनका ब्रेकफास्ट होता था 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, है ना? ये टाइम हो जाता था उनको ऑलमोस्ट। तो उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने शेक के साथ रेडी हो चुके हैं। एंड जिन लोगों का शेक रेडी हो चुका है, जहाँ सामने हमारे बना रहे हो, जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करके फ्रंट स्क्रीन पे आ जाए, ताकि हम एक शेक पार्टी करें। शेक पार्टी को जो जो भी पर्सन आज इंजॉय करेगा उनको सुपर रिजल्ट आने वाला है ना? तो देखते हैं कौन कौन सुपर एक्साइटेड है एंड एंजॉय करते हैं हमारे साथ आज की शेक पार्टी को। सो चीयर्स एवरीवन। सुनो कल रात की कहानी, Cheers पीली everyone. रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने, के ना कर तू मनमानी। सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने, के ना कर तू मनमानी। मिली मुझे एक अप्सरा, कहती मेरे कोल आ सारा, मुझको ये तू बता, क्या तेरा दिल है लापता। दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए नैनों में किसी के खो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए मुंडे कुड़ियां सब रल मिल जाएंगे, होके क्रेजी जब फ्लोर पे आएंगे, सारे मिल के नोट उड़ाएंगे, जूम कर करके वीडियो बनवाएंगे। सारे हैं यार आज सारे हैं कजन, लेट्स सेलिब्रेट प्री वेडिंग सगन। ढूंढता हूँ मैं भी दिल वो गवारा, जिसके लिए लगे दिल की लगन। कईयों के आज होंगे रिश्ते पक्के, जिनके हो रहे हैं नैन मटके, तू भी आंख सीधी मेरे ऊपर रखे, बस की करिए। दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए नैनों में किसी के खो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया वे
सारी सारी वाओ! सुपर, सुपर। थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी लोगों ने बहुत एन्जॉय किया। सो चीयर्स एवरीवन। आप सभी लोग अपने फ्लेवर्स जो भी आपने आज फ्लेवर बनाया है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते हैं किस-किस ने कौन-सा फ्लेवर बनाया है। दीपशिखा जी ने बनाया है वनीला फ्लेवर, चॉकलेट कुल्फी, चॉकलेट ना। तो सर्दियों में ऐसे है कि चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो जिन लोगों को कॉफी पसंद है ना, जिनको लगता है कि कोल्ड कॉफी मुझे बहुत पसंद है, तो उनके लिए तो चॉकलेट फ्लेवर बेस्ट है ना। तो आप बना के देख सकते हैं, सर्दियों में अच्छा लगता है। क्योंकि सर्दी जैसे अभी सर्दियां जा रही हैं, है ना, लेकिन आज पंजाब में काफी ठंड फिर से दोबारा हो चुकी है। तो आज ठंड लग रही है ना। जैसे कि जब सर्दी आती है या फिर सर्दी जाती है, आपको थोड़ा सा वार्म शेक लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने शेक को गर्म करना है। तो जो भी अगर आप शेक मेट में अपना शेक बना रहे हैं, तो आपको पानी को हल्का सा गुनगुना कर लेना है ना, हल्का सा वार्म कर लेना है। अगर आप दूध में बना रहे हो, सेम ऐसे ही आपने पहले दूध को हल्का सा गुनगुना सा कर लेना है। उसके बाद उसमें आपको शेक बनाना होता है ना, ताकि आपको आपके अंदर ठंडा शेक ना जाए। काफी बार क्या होता है कि काफी लोगों को नहीं पता होता, फ्रिज से ऐसे ही दूध निकाला, उसमें शेक बनाया, ठंडा ठंडा पी लिया, तो उससे आप बीमार हो सकते हैं ना। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना है। तो यही चीजें हम आपको यहाँ पे बताते हैं, वो भी डेली बेसिस पे ना। जब सर्दियां जाती हैं, तो उस टाइम बीमार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी लो है ना, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। सर्दियां आए, गर्मियां आए, जो मर्जी आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी लो रहती है, 70 to 80% लोगों की इम्यूनिटी, इससे भी ज्यादा ही होंगे जिनकी इम्यूनिटी लो रहती है, क्योंकि जिनका खाना पीना अच्छा नहीं होता ना, उनकी इम्यूनिटी आपको हमेशा लो ही दिखेगी। तो आज का सेशन हमारा बहुत सुपर होने वाला है। सभी लोगों ने ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमारी लाइफ सिर्फ 5 पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है ना। तो 5 पिलर्स टॉपिक है हमारा, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि हमारी अच्छी सेहत, एक तो होती है नॉर्मल सेहत कि हम जिंदगी जी रहे हैं, है ना, जैसे भी हमको सेहत मिली है, वो अच्छी सेहत नहीं होती। अच्छी सेहत वो होती है जिसमें ये 5 पिलर्स काम करते हैं। आपने चेक करना है, अगर आपकी लाइफ में इन 5 पिलर्स में से कोई भी एक पिलर मिस है ना, यानी कि आप वो एक चीज आपकी लाइफ में नहीं है, दैट मीन्स कि आपकी जो सेहत है वो अच्छी नहीं है। या फिर आप एक अच्छा, जिसे हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल टॉप वाला आप लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो ना, वो चीज नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको ये पांचों चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पांचों चीजें बहुत जरूरी। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी डाइट कैसी है। फर्स्ट पिलर जो हमारी लाइफ का जो टिका हुआ है, जो मेन पिलर है, वो हमारी डाइट का है कि हमारी पूरे दिन भर की डाइट कैसी है। जैसे कि आजकल लाइफस्टाइल क्या बन चुका है ना, सिर्फ अपनी जीभ का टेस्ट बन चुका है। अगर देखा जाए कि बस जीभ को जो टेस्ट चाहिए हम वही लेते हैं। आजकल के बच्चे भी वही चीज ही खाते हैं। किसी को पूछ लो ना, आपको खाने पीने में क्या पसंद है, किसी को भी पूछ लो, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, कोई भी फ्रूट नहीं बोलेगा कि मुझे फ्रूट पसंद है। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे सैलेड पसंद है ना, ऐसे नहीं होता। तो मोस्टली लोग क्या बोलते हैं कि मुझे डोमिनोज का पिज्जा पसंद है, ऐसे बोलते हैं। जहाँ फिर मुझे केएफसी का बर्गर पसंद है ना, जहाँ फिर मुझे बर्गर किंग का बर्गर पसंद है। तो ऐसी वो अनहेल्दी चीजों का नाम ही बोलेंगे, है ना। किसी से पूछ लो कि आपकी फेवरेट 3 डिशेस बताओ जो आपको पसंद है, वो तीनों चीजें कुछ कुछ ना कुछ बताएंगे, लेकिन फ्रूट वेजिटेबल्स या कोई हेल्दी चीज वो कभी नहीं बताएंगे, है ना। तो ऐसे ही होता है कि हमारी जो फर्स्ट पिलर है हमारी लाइफ का, वो हमारी डाइट के ऊपर टिका हुआ है कि उसमें हमारा पूरा न्यूट्रिशन मिले, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट हमें डेली बेसिस पे चाहिए, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम पूरे दिन में मिस कर देते हैं। जैसे कि हम हमारा प्रोटीन नहीं पूरा कर पाते, जबकि प्रोटीन हमारी बॉडी का फर्स्ट न्यूट्रिएंट है जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए। जितना हमारा बॉडी वेट होता है, उतने ग्राम प्रोटीन हमें डेली बेसिस पे चाहिए। अगर हम उतना प्रोटीन हमारा पूरा नहीं कर पाते, तो हमारी मसल्स वीक होती रहती हैं, हमारे हेयर फॉल्स होते रहते हैं, स्किन लूज होती रहती है, एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, काफी सारी चीजें बॉडी में उसके
चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, है ना? तो सेकंड होता है कि काफी लोग अपना फाइबर नहीं कंप्लीट कर पाते, जिनकी वजह से उन्हें डाइजेशन इश्यूज आने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है ना? तो जहाँ फिर कोई ना कोई डाइजेशन इश्यू आ गया, पेट अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया, पेट में दर्द रहना, तो काफी सारी चीजें तब सामने आती हैं जब हमें नहीं पता होता कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सच बताना कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस न्यूट्रिशन को लेके आपकी बॉडी काफी लाइट फील करती है एंड आप काफी पहले से बेटर फील करते हैं, कौन कौन है? वाह, फ्रंट स्क्रीन पे तो सभी लोगों के हाथ ऊपर है ना? तो ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आप इस क्लब के साथ ज्वाइन हुए ना, अदरवाइज क्लब हर एक पर्सन के, हम बोलते हैं कि किस्मत में नहीं होता। जो लोग इस क्लब को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे इस क्लब में हो, इस क्लब का हिस्सा हो, तो आप अपने आप के ऊपर काफी प्राउड फील कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी इतनी जबरदस्त है जो आपको हर एक चीज सिखाती है ना, आपको पॉजिटिव रहना सिखाती है, आपको अच्छी सेहत सिखाती है, आपको खाने पीने की नॉलेज सिखाती है। अदरवाइज क्या होता है कि खाने पीने की नॉलेज नहीं होती, काफी मुझे तो बिल्कुल नहीं थी, कॉलेज वाले बच्चे हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं, उनको खाने पीने वैसे वो पढ़ते हैं, उनका सब्जेक्ट भी अगर होता है फिजिकल एजुकेशन में, आई थिंक थोड़ा सा पार्ट होता है ना, तो लेकिन फिर भी खाने पीने का बच्चे ध्यान नहीं रखते, क्योंकि अगर हम उन्हें सिखाएंगे कि खाना पीना एक्चुअल में क्या है, न्यूट्रिशन एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे कम लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। वो भी बहुत वो लोग होते हैं जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज होती है ना, कि मुझे मेरी सेहत बहुत प्यारी है ना, मुझे यही अच्छा खाना पीना खाना है, या फिर वो लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं जो किसी प्रॉब्लम के साथ, अपनी सेहत की प्रॉब्लम से गुजरे हो ना, जहाँ वो ठीक हुए हैं, उनको पता है कि अच्छी सेहत एक्चुअल में है क्या। तो अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अभी से, ये राइट टाइम है, आप अपने खाने पीने का ध्यान अभी से रखना स्टार्ट कर दें, है ना? आपको अपना पानी का लेवल भी कंप्लीट रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सारा न्यूट्रिशन आप प्रॉपर अपनी बॉडी में डाल रहे हो लेकिन आप पानी नहीं पी रहे ना। सर्दियों में वैसे भी प्यास कम लगती है, लेकिन वो हमारे ऊपर है, हमने प्यास लगने पर पानी नहीं पीना होता, हमने बॉडी का पानी पूरा करने के लिए पानी पीना होता है ना। काफी लोग बोलते हैं ना, प्यास ही नहीं लगती, क्या करे, पानी पिया ही नहीं जाता। वो लोग सोचते हैं कि जब प्यास लगेगी तभी पानी पिएंगे ना, उसके अगर प्यास नहीं लगी तो पानी नहीं पीना, दैट मीन्स के बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी को प्यास लगी हो ना लगी हो, लेकिन फिर भी आपको अपना पानी जो है वो पूरा रखना ही पड़ता है, राइट? बॉडी को जैसे चाय की नीड नहीं होती, फिर भी चाय बॉडी को देते हैं ना, फिर भी चाय लोग पीते हैं ना, वैसे ही हमें पानी तो पीना ही है ना। हमें जो चीज हेल्दी है चूज करके हमें खाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि विदाउट अनहेल्दी खाए हमारी बॉडी के अंदर मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है, कि हम जैसे टीवी देख रहे हैं, अगर हम कुछ साथ में नहीं खाएंगे तो खाने का मजा नहीं आएगा ना। तो आपको चूज करके खाना है हमेशा, अगर आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको हमेशा चूज करके खाना है जो चीज आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, आपको हमेशा वही खानी है। सेकंड चीज आती है स्लीप, क्या पूरे दिन में कितना सोते हैं ना, पूरे दिन में, रात में, 24 घंटों में आप अपनी कितनी नींद पूरी करते हैं? कम से कम 7 से 8 घंटे आपको नींद डेली बेसिस पे चाहिए। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं जस्ट अभी आई। हाँ जी, आई एम सो सॉरी, मेरा बेबी उठ गया था अभी, तो वो छोटा है, 2 साल का है, तो वो बीच में आज उठ गया, पता नहीं कैसे, कभी कभी हो जाता है। चलो,
तो हम स्लीप की बात कर रहे थे, तो हमें डेली बेसिस पे हमारी स्लीप जो है वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेना ज़रूरी है। अगर हम हमारी डाइट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन हम हमारी नींद को नहीं पूरा कर पाते, तो हमारी बॉडी अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाती, है ना? न्यूट्रिशन बॉडी में तभी लगता है अगर बॉडी प्रॉपर तरीके से रिलैक्स रहती है। तो रात को क्या होता है जब आप पूरे दिन की एक्टिविटी के बाद थक जाते हो, रात को सोते हो, तो वो राइट टाइम होता है जब आपकी मसल्स ग्रो करती है ना, जब आपकी बॉडी रेस्ट पे रहती है। क्योंकि नींद आना जरूरी नहीं है, नींद कैसे आपको आ रही है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? कई लोगों को नींद आ तो जाती है, लेकिन वो कच्ची सी नींद होती है, थोड़ा सा कुछ सुना जल्दी से उठ गए, है ना, कुछ ऐसे हो जाता है। लेकिन जब तक आपको पूरी डीप स्लीप नहीं आती, तब तक आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती। वो तभी डीप स्लीप आपको तभी आएगी अगर आपका पूरे दिन का खाना पीना बिल्कुल अच्छा रहा है ना। जो भी चीजें मैं आपको आज बता रही हूँ, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना। जैसे कि नींद तभी आएगी अगर डाइट अच्छी है। डाइट अगर अच्छी नहीं है, सपोज आपने रात को कुछ मीठे वाला खा लिया या फिर कुछ तला फुला खा लिया, तो आप सो गए, तो अगर आप नेक्स्ट डे उठेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स नहीं होगी। आप चाहे 10 घंटे सो लो, फिर भी आपको उठ के ऐसा ही लगेगा कि आज नींद पूरी नहीं हुई, नींद आ रही है, कुछ ना कुछ हेल्थ चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, है ना, या थकावट फील हो रही है। दैट मीन्स कि पूरी रात आपकी बॉडी जो है आपके खाने पीने से ही लड़ती रही ना, ऐसे होता है। तभी बॉडी रिलैक्स नहीं होती। अगर पूरे दिन का खाना पीना बिल्कुल अच्छा, फाइबर, प्रोटीन वाला, विटामिन वाला रहा होता है, तो रात को बहुत अच्छी नींद आती है। तो आपको हमेशा डिनर जो है लाइट करना है। जैसे कि हमारा जो स्टेक है ये बहुत लाइट है, इसमें सिर्फ 250 कैलोरीज है। जब आप ये डिनर लेते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रही है कि उनको नींद नहीं आती, लेकिन इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद उनकी नींद जो है अच्छी होगी ना, उनको अच्छी नींद आने लगी। एक्चुअल में क्या है कि इस कम्युनिटी में आपको खाना पीना ही सिखाया जाता है कि कैसे खाना है, क्या खाना है, कब खाना है। तो उसकी वजह से ही आपको नींद आती है ना, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल हम वैसे ही सेट कर देते हैं जैसा आपको एक्चुअल में चाहिए। क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल वैसे ही काफी सेडेंटरी हो चुका है ना। लोग इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाते, बिकॉज काम है ही नहीं ना। क्योंकि पहले के जमाने में लोग खेतों में काम करते थे, अपना कुछ ना कुछ, जैसे गाय भैंसे रखी होती उसका काम करते थे, मतलब उसमें वो थक जाते थे पूरे दिन में। लेकिन आजकल क्या है, घर में कपड़े धोने वाली वो भी मशीन है, या फिर काम वाली आती है झाड़ू पोछा लगाती है ना। तो बाकी काम हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से हम सिडेंटरी लाइफस्टाइल में उसे काउंट करते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल बेस्ट हो जाए ना। तो तभी लोगों को आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ऐसे ही होता है, बैठे रहो खाते रहो तो बॉडी में कुछ ना कुछ इश्यूज आने ही आने हैं ना। तो थर्ड पिलर जो आपका है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% पार्ट आपको एक्सरसाइज का कंप्लीट करना ही होता है ना। तो जितने भी लोग यहाँ पे, मैं तभी बोलती हूँ, अगर आप कैमरा ऑफ करके ज्वाइन करते हैं, इससे अच्छा आप किया ही मत करो, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कैमरा ऑन रख के हमेशा, क्योंकि काफी लोग जो नए ज्वाइन होते हैं ना, काफी लोगों को नहीं पता होता कि कैमरा कहाँ से ऑन करना है, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो आप अच्छे तरीके से किसी ना किसी से चलाना सीखिए। आप कैमरा ऑन करके सामने बैठिए, हम आपको देखेंगे ना, फिर ही आई कांटेक्ट बनता है, फिर ही हम देखते हैं, एक अच्छा सा रिलेशन बॉन्ड बन जाता है एक दूसरे के बीच में, अगर हम आपको देखते हैं। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, डेली करनी है ना। आप वीक में अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है, या फिर आपका कोई बिजनेस है, आपको ज्यादा ट्रेवलिंग में रहना पड़ता है, तो कम से कम आपको वीक में 4 दिन तो वर्कआउट के लिए निकालने ही निकालने, कम से कम 4 दिन तो आपको वर्कआउट हफ्ते में करना ही है। अगर आप वो भी नहीं करोगे, दैट मीन्स कि आप अपना 20% पार्ट जो है उसे छोड़ रहे हैं, उसे मिस कर रहे हैं। आपको वर्कआउट करना है, आपको ऐसे नहीं है कि आपको वेट लॉस के लिए वर्कआउट करना है। अभी मुझे वेट लॉस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना टाइम निकालती हूँ, चाहे दोपहर को निकालूं, जब मर्जी निकालूं, लेकिन मैं वर्कआउट करती हूँ।
वर्कआउट करने का मतलब है कि आप अपनी बॉडी को एक्टिव रख रहे हैं ना, आपकी बॉडी में उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी जितना आप वर्कआउट करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी लोग जिम जाते हैं उनकी एक अलग ही एनर्जी होती है ना, जिनकी बॉडी फिट है वो भारी काम भी कर लेते हैं, बिल्कुल एक्टिव रहता है, उनकी बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहती है बिकॉज वो वर्कआउट करते हैं, है ना। तो आपको वर्कआउट जो है आपको करना है, आपको छोड़ना नहीं है, आप ये वाला पार्ट मिस नहीं कर सकते। एंड फोर्थ पिलर आता है हमारा माइंडसेट कैसा है, हमारे इमोशंस कैसे हैं ना। अगर हमारा माइंडसेट ऐसा है कि कभी डाइट प्लान फॉलो कर लिया, कभी क्लब में आ गए, कभी क्लब को छोड़ दिया, तो वो आपका स्ट्रांग वाला माइंडसेट नहीं है। स्ट्रांग वाला माइंडसेट है कि डेली क्लब को ज्वाइन करना है तो करना ही है, जो मर्जी हो जाए ना। तो ऐसे वाला आपका माइंडसेट चाहिए। तो काफी लोग अपने इमोशंस के ऊपर अपनी लाइफ को टिका लेते हैं, जैसे कि आपका मन कर रहा है, आपको क्रेविंग्स हो रही है कुछ मीठा खाने की, तो आप मीठा खाते ही खाते हैं ना। आपको जो है आपके इमोशंस ने घेर लिया है, आप अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपने अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है ना। कि जैसे आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ अनहेल्दी ना, जैसे कोई स्वीट्स ही खानी है, आप मीठा खाने का मन है, आप शेक पी लो, शेक भी मीठा है, आप फ्रूट खा लो, फ्रूट भी मीठे हैं ना। तो आपको उस चीज को अपने इमोशंस से रिप्लेस करना है, अपने खाने पीने को, कि आपके जो इमोशंस है आपके अकॉर्डिंग चले। आपने अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना। अगर आप अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चलने लग गए तो मन तो बहुत कुछ कहता है, ये भी खा लो, यहाँ भी खा लो, वहां चलते हैं, वहां कुछ नया ट्राई करते हैं, है ना। तो ऐसे आपने नहीं चलना, क्योंकि अब तो आप खा लोगे, अभी तो आप वैसे ही चल पड़ोगे, लेकिन आने वाला टाइम जो है आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा ना। आपकी बॉडी को कुछ और ही चाहिए। बॉडी खुद नहीं बोलेगी कि अभी मुझे विटामिन की जरूरत है, अभी मुझे अपने फाइबर की जरूरत है, मुझे दे दो। बॉडी कभी भी नहीं बोलेगी। बॉडी सिर्फ एक सिग्नल भेजती है आपके माइंड को कि भूख लगी है, लेकिन आपको राइट टाइम पता होना चाहिए कि अभी क्या टाइम हुआ है, आपको कौन सी चीज लेनी है। जैसे कि आपको क्रेविंग हो रही है 3-4 बजे दोपहर के ना, तो आपको पता है कि वो टाइम आपका मिड आफ्टरनून स्नैक्स है ना। तो उस टाइम आपको कुछ ना कुछ हेल्दी लेना होता है ना, प्रोटीन वाला लेना होता है, चाहे आप चीज ले लो, चाहे एग्स ले लो, चाहे आप रोस्टेड चने ले लो, चाहे आप स्प्राउट्स ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है उस टाइम ना। अगर आप उस टाइम सोच रहे हो कि चलो 3-4 बज के चाय का टाइम है, साथ में समोसे मंगा लो, ये भी हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर बॉडी को भूख लगेगी, फिर वो सिग्नल भेजेगी। क्योंकि अगर आप हेल्दी अपना न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाते तो आपको भूख भूख जो है वो ज्यादा लगती है ना, उसका कोई टाइम टेबल नहीं रहता। अगर आप हेल्दी चीजें खाते तो आपको जल्दी से भूख नहीं लगती। एंड जब लगती भी है तो हमारे माइंड में आता है कि हमने पहले भी हेल्दी खाया था, तो डेफिनेटली हम आगे भी हेल्दी ही खाएंगे ना। अगर आपने एक बार अपनी रूटीन खराब कर ली कि अभी मैंने अनहेल्दी खा लिया, चलो कोई नहीं अभी अनहेल्दी खा लेता हूँ, कल से देखेंगे, फिर आगे मंडे से देखेंगे, ऐसे ही होता रहता है लाइफ में कि मंडे से देखेंगे, 1 तारीख से देखेंगे, तो वो चीज लाइफ में कभी नहीं आती। जब भी आपको किसी चीज का पता चल जाता है तभी आपको उसी चीज को फॉलो करना है ना। चाहे आज पता चला, आपने अभी से फॉलो करना है उस चीज को, ऐसे नहीं कि आप कल के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि ऐसे जो आपका माइंड सेट है ये डिले करता रहेगा, कोई भी चीज है आपको बिल्कुल स्ट्रांग माइंड सेट बनाना है। अभी का मतलब अभी आपने अपने आप को चैलेंज करना है ना, मिरर के आगे खड़े होके आपने अपने आप को चैलेंज करना है कि नहीं, मैंने आज के बाद हेल्दी ही खाना है, मैंने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है, मैंने हम हमेशा अपने फूड को हेल्दी चीज के साथ रिप्लेस करके खाना है। तो अगर आप ऐसे करोगे, अपने आप को चैलेंज करोगे, क्योंकि आपको चैलेंज कोई नहीं कर सकता ना। तो अगर आपको कोई चैलेंज करता भी है तो वो थोड़े टाइम का है, जहाँ फिर माइंड में आता है ये कौन होता है मेरी लाइफ को डिसाइड करने वाला, है ना, मैं खुद अपना अपनी वो चीज फॉलो करूंगी, ऐसे होता है ना। तो आपने खुद को ही बोलना है कि आपने क्या खाना है, क्योंकि आपने सिर्फ पेट भरने के लिए या फिर जीभ के स्वाद के लिए नहीं खाना। आपने खाना खाना है बॉडी को अच्छा रखने के लिए ना। क्योंकि आपने अपना आइडल ऐसे बनाना है कि आपकी बॉडी देख के कोई भी पर्सन बोले कि मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, मुझे ऐसे ही बनना है। तो आप ऐसे करके अपने आप को कोई ना कोई गोल दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा ना। एंड आप अपना डाइट
प्लान भी अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, जो भी आपकी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है, वो खुद ही आप फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, ना? जो लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है, वो है आपकी कम्युनिटी कैसी है। अगर आपकी कम्युनिटी ऐसी है कि चलो आज ये रेस्टोरेंट नया खुला है, वहाँ पे चलते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, ना? तो आपकी जो कम्युनिटी है, वो थोड़ी-सी नेगेटिव है, ना? खाने-पीने में। लेकिन अगर आपने इस कम्युनिटी को जॉइन किया है, जहाँ पे खाने-पीने का सिखाया जाता है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगा, तो आपको वो वाली क्लास जॉइन करनी है एंड आपको अच्छी सेहत के बारे में कुछ पता चलेगा। दैट मीन्स कि आपकी कम्युनिटी जो है वो पॉजिटिव है। तो आपने एक अपने आप को ऐसा पर्सन बनाना है, जो भी पर्सन आपके पास बैठ के जाए, वो पर्सन एक बार तो उसके माइंड में ये चीज आनी चाहिए, अरे ये कितना पॉजिटिव है। ये चीज आनी बहुत जरूरी है, हर एक पर्सन के अंदर पॉजिटिव चीजें आनी जरूरी है। कोई भी पर्सन, हम बोलते हैं कि माड़ा नहीं होता, है ना? हम पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं, अब हिंदी मुझे नहीं उसकी आ रही। तो कोई भी पर्सन, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि गंदा नहीं होता, जो भी, ना? तो हर पर्सन जो है वो अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी संगत कैसी है वो डिपेंड करता है। अगर आपकी जो सोसाइटी है वो आप नेगेटिव लोगों के पास साथ ज्यादा रहते हैं, जो बोलते हैं चलो छोड़ो, आज खाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा है खा लो, ना? लेकिन उससे क्या होता है, आपकी कंसिस्टेंसी, जो आपकी रूटीन बनी होती है, वो टूट जाती है, ना? लेकिन अगर कोई पर्सन, आपका फ्रेंड, बोल रहा है नहीं नहीं ये डाइट प्लान फॉलो कर रहा है, इसके सेहत के लिए जरूरी है, इसका वेट लूज हो रहा है, इसको अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो नहीं, इसे करने दो, इसकी रूटीन मत खराब करो, है ना? तो ऐसे लोग हमें हमारे आसपास चाहिए, जो हमें हमेशा मोटिवेट करें, हमें पॉजिटिव करें। तो हमारा ये क्लब जो है जो बिल्कुल पॉजिटिव है ना? क्योंकि यहाँ पे सभी जो लोग हैं हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा स्माइलिंग फेस रहते हैं उनके, हमेशा खाने पीने की बात तो हम करते हैं, लेकिन अच्छे वाले खाने पीने की बात करते हैं। दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव चीज है। कई बार क्या होता है, खाने पीने की बातें चल रही होती हैं, लेकिन वो चल रही होती है, बर्गर खाओगे, समोसे खाओगे, क्या खाओगे, है ना? तो ये वाली चीजें चलती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजें वही हैं जिसमें किसी की सेहत का नुकसान ना हो, है ना? किसी के इमोशंस को हम हिट ना करें, एंड बिल्कुल अच्छे बैठ के हम हंसे, है ना? हंसते रहें, कुछ ना कुछ ऐसे करते रहें, लेकिन उसमें किसी का नुकसान ना हो किसी भी तरीके से। तो वो चीज होती है बिल्कुल पॉजिटिव कम्युनिटी, जो आपको हर एक तरफ से एक अच्छी चीज सिखाती है ना, चाहे वो किसी भी तरह के हो। जब भी आप अच्छी चीज सीखते हैं, वो आपकी पॉजिटिव कम्युनिटी हो जाती है। लेकिन आपको उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि उनके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी लाई जाए, ना किसी तरीके उनके अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं। क्योंकि कई कई बार क्या होता है, लोग हमारे बहुत प्यारे होते हैं, काफी क्लोज होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव होते हैं, हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते, ऐसे भी होता है ना? लेकिन हम उन्हें बदल भी नहीं सकते, ऐसे भी होता है ना? तो हम उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। हम उनको कुछ ना कुछ वीडियोस भेज के, ना, जैसे हमारे क्लब लिंक्स जो आते हैं, जैसे सर का वेलनेस लिविंग प्रोग्राम आता है, वो आपने उनको बोलना है, अगर वो आपका दोस्त है, कुछ भी आपने बोलना है, अगर तू मेरा पक्का दोस्त है ना, तुमको ये लिंक ज्वाइन करना ही करना है मॉर्निंग में, है ना? अगर हम ऐसे बोलते हैं, तो उसको कुछ ना 100% में 10% तो उसके अंदर जाएगा ही जाएगा, ना? तो उस चीज का क्रेडिट आपको ही जाएगा, क्योंकि आपने उसको पॉजिटिव चीज में लाने की कोशिश तो की एटलीस्ट। तो आपने ऐसे पॉजिटिव इंसान बनना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारा सेशन आज यहीं तक था। तो अब उन लोगों के रिजल्ट सुनते हैं जिन्होंने इन 5 पिलर्स को बिल्कुल, जो भी आपको बताएं, इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है, एंड आपकी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है ना? तो देखते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 5 पिलर्स में से कोई भी आपकी लाइफ में नहीं था। पांचों में से कोई 2-3 तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में होंगे ही होंगे। कुछ 2 या 3 रहते होंगे जो इस कम्युनिटी में आके आपने सीखे, उनके ऊपर उनको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, ममता जी बिल्कुल रेडी बैठे हैं, इनसे सुनते हैं इन्होंने कौन से पिलर्स इनमें से अपनी लाइफ में लेके आए, एंड उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, एंड इनकी लाइफ कैसे चेंज हुई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। मैम मुझे इस क्लब को ज्वाइन किए हुए 1.5 साल हो गया। जब इस क्लब में नहीं आई थी तो ज़्यादा ओवरवेट थी
और बात कर रही हैं खाने पीने के बारे में, तो मैम पहले तो पानी पीने का मतलब कोई मतलब वो नहीं था, ज़रूरी नहीं समझती थी, पानी पीती ही नहीं थी, बस जब खाती थी तब पी लेती थी, बाकी दिन उसी तरह पड़ी रहती थी। खाने के बारे में और बात की है फाइबर के बारे में, तो